कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कार्तिक मास के महात्म की कथा को लेकर के। तो सर्वप्रथम प्रथम दिवस की कथा इसको श्रवण करते हैं। भगवान श्री बालकृष्ण लाल कृष्ण की जय जयकार बोलते हुए आइए कथा के क्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा, लिखे वशिष्ठ हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से कहा है, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन भी सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष सबके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मास के महात्म को समझाइए, जिसको सुनकर के मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर के हंसते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हाथ पकड़ करके तथा अपने सेवकों को वहीं रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों से अधिक प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस अद्भुत बात को सुनो। सूत जी बोले, एक समय श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुण पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर के कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर देने पर गरुण का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुण जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुण की चोंच से उनके कान और पूंछ तक कट कट करके गिरने लगे। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तांबूल उत्पन्न हुआ, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी बनी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध में भर करके गरुण को मारा, जिनके 3 पंख टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा और चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान किए, जप किया, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कार्य किए जिससे आपकी अर्धांगिनी अर्थात आपकी पत्नी मैं बनी। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, मैं उनको विस्तार से आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वेदांग को जानने वाले, वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके वृद्धावस्था में गुणवती, रूपवती, सुंदर कन्या हुई, जिस कन्या का
जब जन्म हुआ उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके अंग शिथिल हो गए, भागने की सामर्थ्य नहीं थी। उस काल के सदृश राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ की ओर लेकर के आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश और देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग की ओर जाते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का हूं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला को धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। आज की पावन कथा प्रथम अध्याय की यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः दूसरे अध्याय की कथा को हम श्रवण करेंगे। जय माता दी, जय माता।